मुलाकात की न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। कृष्णा न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू मुलाकात की। बाल कृष्ण लाल की हेलो जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। आइए एकाग्र भाव से बैठिए। श्री ध्रुव जी महाराज की कथा हमारे एक एक रग को, एक एक कड़ को छूती है। श्री ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके उत्कल और उनके यहां आगे चल करके अंग, और अंग के घर में एक बड़ा दुराचारी बैठा हुआ जिसका नाम था वैन। भगवान करे ऐसी संतान किसी को ना मिले। बोलता है न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम न द्वजा क्वचिद। आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, दान पुण्य नहीं करेगा, सत्कर्म नहीं करेगा, पूरी निशाचर वृत्ति है इसके। पिता ने बेटे को बहुत समझाया, पिताजी की बात मानने के लिए तैयार नहीं तो पिता घर छोड़कर वन के लिए चले गए। संतों को पकड़ पकड़ कर इसने कारागृह में डाल दिया, गौशालाओं में इसने आग लगवा दी। कुछ महात्माओं ने आकर के समझाया और कहा मान लीजिए, हाथ में जल लिया, मंत्रों से अभिमंत्रित किया और श्राप दे दिया, हन्यताम ईशा पापः प्रकृति दारुणः। जैसे ही जल का छिड़काव किया और उसी समय बैन का शरीर पार्थिव हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। बहुत बार ये मैंने निवेदन किया होगा, ये माइक नहीं चल रहा, बहुत बार मैंने ये कहा कि राइफल की गोली से जिसकी मृत्यु नहीं होती, संत और ब्राह्मण के कोप से वो कभी बच नहीं सकता। इंद्र कुलिस मर्मशूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन करी मारा नहीं मरई, विप्र रोष पावक सुही जरही। संत का अपमान होवे तो समझ लीजिए कि अब जिंदगी का अंत आ गया। सती नारी का अपमान, देवताओं का अपमान, गौ माता का अपमान, ब्राह्मण का अपमान यदि हम करने के लिए चल पड़े तो अब समझ लीजिए कि अब हमारी जिंदगी का अंत है। त्रिलोकी में फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं। वैन ने संतों का, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा अपमान किया, आज पूरा शरीर पार्थिव हो गया। इसकी माता का नाम है सुनीता। इसने अपने मृत बच्चे को एक तेल के कड़ावे में रख दिया। जब से वैन की मृत्यु हुई तो चोर डकैत बहुत बढ़े, तो संतों ने इस वैन की देह का मर्दन किया। इसकी देह से एक पुरुष चल करके आया, पूरा शरीर जिसका सांवला था। कहा काय के लिए बुलाया? कहा तेरी जरूरत नहीं है। तो नदियों के तट पर इस बच्चे ने वास किया। जितने भी ये वनवासी लोग हैं महाराज, इन्हीं के द्वारा इस संतानोत्पत्ति का एक कारण बना। तत्पश्चात पुनः वैन के शरीर का मर्दन किया गया, तो इसमें से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। जो पुरुष है वो तो साक्षात भगवान है, जिनका नाम है पृथुदेव। बोलिए पृथुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत में भगवान पृथुदेव का 9वां अवतार है। अर्ची नाम की स्त्री, दोनों का विवाह कर दिया गया। ये जितने भी महल महिलाएं दिखाई दे रहे हैं, ये सब भगवान पृथुदेव की देन है। मैंने पहले भी शायद निवेदन किया हो,
मकान किसी इस ढंग से बन गया है कि वास्तु शास्त्रज्ञों ने उसको फेल कर दिया हो, तो तोड़ा फोड़ी कभी भी मत करना। भले ही रसोई कौन सी भी दिशा में बनी है, भले ही बाथरूम कौन सी भी दिशा में बना है, तोड़िए मत जोड़िए। वो आपकी अनभिज्ञता, आपकी अनजानता में बना है, उसको तोड़ने फोड़ने से काम न चलेगा। यदि ऐसा कुछ हो गया है तो भगवान वास्तुदेव और भगवान पृथुदेव का पूजन कीजिए। घर के समूचे दोष हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है, घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। पृथुदेव भगवान से बड़ा और कोई आर्किटेक्ट नहीं है, इनसे बड़ा इंजीनियर कौन है? ये जितने भी महल महलाए दिखाई दिए जा रहे हैं सब भगवान पृथुदेव की देन है, ये सब भगवान पृथुदेव ने दिया है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। तत्पश्चात कभी इनका अश्व चुराया गया, इंद्र के ऊपर ये कुपित हुए। सनत कुमार बीच में आकर के प्रकट हुए, उन्होंने सुंदर प्रवचन दिया। भगवान नारायण भी प्रकट हुए हैं और पृथुदेव को कहा वरदान मांगिए। तो यही वही भगवान पृथुदेव हैं जिन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे। कहा आप हमें 10,000 कान दे दीजिए। भगवान बोले कि दुनिया की चुगली बुराई सुनने के लिए 2 ही कान बहुत हैं और आप 10,000 कान मांगते हैं। कहा इन कानों से मुझे संसार की बुराई नहीं, इन कानों से मुझे भगवान की कथा सुननी है। 2 कानों से कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती, 2 कानों से तृप्ति नहीं होती, इसलिए 10,000 कानों की शक्ति मुझे चाहिए। आंखें कमजोर हो गए काम चल जाएगा, टांगे कमजोर हो गए तो काम चल जाएगा, लेकिन कान कमजोर हैं तो काम चलेगा नहीं। कानों को ताकतवर बनाइए। और यह चुगली सुनते सुनते कान मजबूत नहीं, भगवान की कथा सुनते सुनते इन कानों को मजबूत कीजिए। कानों को समुद्र की तरह बना लीजिए। समुद्र में नदियां गिरती हैं, समुद्र ये नहीं कहता मेरी पूर्ति हो गई। आपको भी कथा सुनने के लिए मिले तो आप ये मत कहिए कि हम तृप्त हो गए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भाराई निरंतर होई न पूरे। कथा सुनते सुनते महाराज जो तृप्त नहीं होते। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि आप अयोध्या रहना भूल जाना, लेकिन उन लोगों के हृदय में वास करना कभी भी मत भूलना जो सदैव आपका गुणान वादन सुनते हैं, आपकी कथा सुनते हैं। बंधुओं, कथा सुनने से जिंदगी की व्यथा का समापन होता है, व्यथा नष्ट होती है। वो बड़भागी हैं जिनकी रुचि भगवान की कथा सुनने में है। अब जगह का तो मुझे ध्यान नहीं है, टेलीविजन के माध्यम से आज ही यहां से अनाउंस हो रहा था, अशोकनगर ध्यान आ गया। मध्य प्रदेश अशोकनगर में एक माता को आज 4था दिन है, निराहार रहकर पानी भी दिन में 1 बार पीती है, एकाग्र भाव से कथा सुन रही है। उस माँ का इस व्यासपीठ से मैं बहुत आदर करता हूँ, मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ। रोटी का एक टुकड़ा नहीं खाया। आज कथा का 4था दिन है। बोलते हैं कि कथा सुनने में मुझे बहुत आनंद आता है महाराज, बहुत अच्छा लगता है। तो कथा का हमें आदि होना चाहिए हनुमान जी की तरह, हनुमंत लाल जी की तरह। देखिए लखनलाल मरे रखे, अधोमृत हैं, प्राण कब निकल जाए पता नहीं, और बूटी लेने के लिए जा रहे हैं। एक नकली कालनेमी रास्ते में संत बनकर कथा सुनाने के लिए बैठा है। हनुमान कह देंगे 10 मिनट सुन ही लो और ज्यादा उड़ लेंगे। हनुमान से ज्यादा आप व्यस्त नहीं हो सकते, इनसे ज्यादा बिजी आप कैसे हो जाओगे। लखनलाल का जीवन अधोमृत है, सांस कब निकल जाए पता नहीं, और ये कह दिया कि सूर्य उदय से पहले बूटी लेके आना है। और रास्ते में राम जी की कथा कान से सुनी है तो क्या सोच रहे हैं कि 10 मिनट और ज्यादा उड़ लेंगे, बूटी तो आ ही जाएगी, लेकिन ये कथा सुनने को मिलेगी नहीं। बड़भाग्य है वो, उनका नाम हनुमान जी की लिस्ट में है जो भगवान की कथा से प्रेम करते हैं। कथा कोई भी कह रहा है, कथा भगवान की एक ही है। जैसे खोआ एक होता है, ये तो हलवाई की कारीगरी है, उसमें से मिठाई कैसी कैसी स्वादिष्ट बना देता है। कितना बढ़िया उसने बालूशाही बना दी, गुलाब जामुन रसगुल्ला कितना तरीके का उसने बनाया है, ये तो कलाकारी उसी की है। उसी प्रकार से भगवान की कथा तो एक ही है, ये तो कथावाचकों का अपना अपना परोसने का ढंग है। ठाकुर जी के चरित्र तो वही है। चाहे कोई बालक सुना रहा है तो सुनिए, कोई युवान सुना रहा है तो सुनिए, और कोई वृद्ध सुना रहा है तो भी सुनिए। सुनने में बहुत आनंद आता है। मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि श्रुतुम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रक्षति, सुनने से आरोग्यता मिलती है।
सुनने से निरोगता मिलती है। सुनने के आदि बनिए, नित्य सुनिए। अब तो वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा इतनी व्यवस्था हो गई है। पहले तो घर द्वार परिवार छोड़कर कथावाचकों के यहाँ जाना पड़ता था, अब तो वो स्वयं ही चल करके आते हैं। वहां भी ना जाना पड़े तो टेलीविजन का आप स्विच खोलिए, ऑन कीजिए और एक से एक कथा बराबर आती रहती हैं। आप इसके आदि बनिए, सुनिए, बहुत अच्छा लगता है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान सागर की तरह बन गए हैं। भगवान आप अवध रहना भूल जाना, लेकिन उनके हृदय में वास करना आप कभी भी मत भूलना। 10,000 कानों की ताकत भगवान पृथुदेव को दी गई है। ऐसे ही भगवान पृथुदेव के घर में आगे चल करके प्रचेताओं का जन्म हुआ। प्रचेताओं के यहां हुए प्राचीन वरही, बड़ा दिग्गज राजा हुआ प्राचीन वरही। एक दिन की बात, सुबह ही सुबह देवर्षि नारद प्राचीन वरही के यहां चल के आ गए। प्राचीन वरही ने नारद बाबा के चरणों में वंदन प्रणाम किया। इतने में क्या देखा कि आकाश से कुछ घोड़े इसके चमड़े को नोचना चाहते हैं, कुछ पशु पंछी इसके ऊपर प्रहार करना चाहते हैं। किसके ऊपर? राजा प्राचीन वरही के ऊपर। राजा घबरा गया और राजा ने कहा कि गुरुजी, ये अश्व मेरे मांस को नोचना चाहते हैं, ये पशु पंछी मुझे मारना चाहते हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा क्या हुआ। का भोभो प्रजापति राजन पशून पश्यत्वाद भरे। मैं राजन तो ये पूछना चाहता हूं कि तूने अपने जीवन में कोई सत्कर्म किया क्या? राजा ने कहा गुरुजी, मैंने इतने यज्ञ किए कि पूरा का पूरा ये पृथ्वी मंडल कुसा के मारे भर गया। कहा कैसा यज्ञ किया? कहा मैंने यज्ञ में पशुओं की आहुति डाली, कितने बकरे मैंने यज्ञ में चढ़ा दिए, कितने मेढ़े चढ़ा दिए और कितने घोड़ों की मस्तिष्क काट काट करके, महिषों के मस्तिष्क काट काट करके मैंने यज्ञ में आहुति डाली। देवर्षि नारद ने कहा राजन, जिन पशुओं की हिंसा तुमने की, हत्या तुमने की, वही पशु पंछी तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे चमड़े को नोचने के लिए तैयार हो गए। निवेदन व्यासपीठ से, किसी के प्राण लेकर के आप परोपकारी मत बनिए। यज्ञ भगवान किसी की बलि चढ़ाने से प्रसन्न हो गए ऐसा लगता नहीं है। माता दुर्गा मुर्गे और बकरे की हत्या करके प्रसन्न हो जाएगी। इसका एक नाम जगदम्बा है। जगदम्बा का अर्थ होता है जगत प्लस अंबा बराबर जगदम्बा। पूरे जगत की जो मां हो उसी को तो जगदम्बा कहते हैं। अब आप विचार कीजिए, जो जगत की मां है तो क्या वो मुर्गे की मां नहीं है? जो पूरे जगत की मां है क्या वो बकरे और महिष की वो माता, भैंसे की वो माता नहीं है? और ऐसी संसार में कौन सी मां होगी जो अपने दरबार में अपने बच्चे की हत्या देख ले? पुनः व्यासपीठ से मेरा निवेदन, किसी की हिंसा करके देवी देवता प्रसन्न होवें, ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। श्री देवर्षि नारद ने कहा कि जिन पशुओं की तुमने हत्या की और वही पशु पंछी तुमसे बदला लेने के लिए तैयार है। राजा इतना घबरा गया, चरण पकड़ लिए कि मेरे और आपके मतलब की बात है, ध्यान से सुनिएगा। कहा गुरुजी, इतना बड़ा अपराध मुझसे क्यों हुआ? नारद बाबा कहते हैं कि जो संत भगवंत ग्रंथ की बात नहीं मानते वो अहंकारी ऐसी ही गलती कर बैठते हैं। इस संदर्भ में एक कथा सुनाई है जिसका नाम है पुरंजन उपाख्यान। क्या नाम है इस कथा का? पुरंजन उपाख्यान। पूरे भागवत का सार इस पुरंजन उपाख्यान में भरा है और इस कथा को कहीं कहीं हम सुनाते हैं क्योंकि इसकी पात्रता के लिए गिने चुने लोग होते हैं। कथा थोड़ी जटिल और कठिन है, भाव से समझोगे तो बात समझ में जरूर आएगी। पुरंजन उपाख्यान की कथा देवर्षि नारद ने सुनाई। का एक बार धरती पर अविज्ञात और पुरंजन ये दो मित्र भ्रमण करने के लिए धरती पर आए। घूमते रहे तो ये विशाल काय एक देश में पहुंचे, पांचाल देश जिसका नाम है। वहां पहुंचे और एक बगीचे में दोनों मित्र बैठे हुए थे। इस बगीचे के ठीक सामने एक ऐसा किला बना हुआ है जिस किले के 9 दरवाजे हैं। उन 9 दरवाजे वाले किले में से एक राजकुमारी बाहर निकल करके आई जिसके साथ में 720 सैनिक हैं और एक मंत्री हाथ में डंडा लेकर के चल रहा है। और उस राजकुमारी का आना उसी बगीचे में हुआ। पुरंजन नाम के व्यक्ति ने उस राजकुमारी को देखा, खड़ा होकर उसके पास चला और उससे बात करने लगा। तो अविज्ञात नाम के मित्र ने समझाया, कहा भैया हम इस राजकुमारी को जानते भी नहीं और अपरिचित स्त्री को बात करना यह ठीक नहीं है, इसलिए मेरी बात मान लीजिए, आप इसके पास मत जाइए। लेकिन पुरंजन ने एक भी बार बात अपने मित्र की नहीं मानी और पास पहुंच गया और उस स्त्री को पूछने लगा कि कातम कंज पला साक्षी, अरे सुंदरी तुम कौन हो? कृपया इतना मन सो जाना कि बिल्कुल लुढ़क ही जाओ नीचे।
एक एक श्रोता पर निगाह है। रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए और बिल्कुल आराम से बैठिए। और इतनी गर्मी में भी नींद आए तो बड़ा अचंभा सा लगता है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। का तुम कंजपला साक्षी, अरे सुंदरी तुम कौन हो? राजकुमारी ने जवाब दिया कि मैं कौन हूं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सामने 9 दरवाजे वाले किले में मैं रहती हूं और मैंने जब से तुम्हें देखा है अपने पति के रूप में मैंने तुम्हें स्वीकार किया। क्या आप मेरा वर्ण कर लोगे? पुरंजन ने कहा चाहता तो मैं भी यही था। अभिज्ञात मित्र ने बहुत समझाया लेकिन पुरंजन साहब नहीं माने और इन्होंने उस राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया। तो उस राजकुमारी का नाम हुआ पुरंजनी। दोनों के दोनों उस 9 दरवाजे वाले किले में पहुंच गए। भगवत भजन आराधना सब समाप्त हुई। दोनों साथ साथ रहने लगे। कम समय में ही इन दोनों के माध्यम से 1100 पुत्र और 120 बेटियों का जन्म हुआ। कितना बड़ा परिवार, कितना बड़ा खानदान। कितने बेटा हैं? आप तो 1-2 में ही घबरा जाएगा। हम 2, हमारे 2। 1100 बेटे और 120 बेटियां। इतना लंबा पुरंजन पुरंजनी का खानदान। एक क्षण के लिए भी पुरंजन पुरंजनी को छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक इसके मुकाम के सामने एक चंडवेग नाम के गंधर्व का किला बना हुआ है। चंडवेग नाम का गंधर्व इस पुरी को लूटना चाहता है, लेकिन वो बार बार लूटता है, बार बार वो असफल रहा। तब इसने एक स्त्री का सहारा लिया और उस स्त्री के सहयोग से इसने उस पुर को पहले तो शिथिल किया। उस स्त्री का नाम है जरा। जरा नाम की स्त्री ने कहा प्रज्वार मेरा भाई है और अपने भाई के माध्यम से मैं इस पुरी को लूटने में सक्षमता दिखा दूंगी। तो प्रज्वार नाम के भाई ने दाहन अग्नि का किया। धुधु करता हुआ पुर नगर जलने लगा। मरते समय पुरंजन ने तो पुरंजनी का ध्यान किया और पुरंजनी ने पुरंजन का ध्यान किया। जो इस जन्म में पुरुष थे वो दूसरे जन्म में स्त्री बन गए और जो इस जन्म में स्त्री वो दूसरे जन्म में जाकर के पुरुष बन गए। जो मरते समय जैसे जिसका ध्यान करेगा अगला जन्म उनको वैसा ही तो मिलेगा। इसलिए तो हम समझदारों को बोलते हैं कि बुढ़ापे में मरते समय देवियों का ध्यान मत कीजिए और यदि मरते समय माताओं का ध्यान करोगे तो अगले जन्म में लिपस्टिक लगाने की और साड़ी पहनने की फिर तैयारी कर लीजिए। मरते समय तो भगवान का ध्यान करने की आवश्यकता है। ईश्वर का ध्यान करें। अंतो मति सोयागति। अंत में जैसा ध्यान स्मरण अगला जन्म उसको वही तो मिलेगा। तो जो यहां पुरंजन थे उनको राजकुमारी और पुरंजनी को एक मलध्यज नाम के राजा का रूप मिला। दूसरे जन्म में भी दोनों का विवाह हुआ। एक दिन वन में पहुंचे लकड़ी काटने के लिए। राजा की मृत्यु हुई तो पत्नी सती होने के लिए तैयार है। तब तक वो ही पूर्व का मित्र अभिज्ञात चल करके आ गया। अभिज्ञात ने उस राजकुमारी को कहा जो पहले श्रीमान जी पुरंजन थे, कहा ये तुम्हारे कौन है? कहा ये हमारे पति हैं। कहा ये पति नहीं तुम्हारे और ना तुम इनकी पत्नी हो। मुझे पहचानो, मैं वो ही हूं। कौन? जो तुम्हारा पूर्व का मित्र अभिज्ञात। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारा जीवन बिगड़ गया। परीक्षित ने कहा गुरुजी कथा में बहुत आनंद आ रहा है, आप ये बताइए कि सही में ये दोनों के दोनों कौन थे? तो कहा ना ज्ञातम अभिज्ञात। जिसको कभी जाना नहीं जा सकता वो परमात्मा ही धरती पर अभिज्ञात बन के आया। पुरंजन जिसकी देह में दुनिया भर के छिद्र हैं वो जीव ही पुरंजन है। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों के दोनों एक बार भ्रमण करते करते इस मृत्यु लोक में आए। पांचाल देश पहुंच गए। पांचाल देश क्या है? 5 विषयों का देश। रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। 5 विषयों के देश में ये दोनों मित्र पहुंचे। सामने 9 दरवाजे वाले किले में रहने वाली राजकुमारी कोई और नहीं है महाराज, वो तुम्हारी बुद्धि ही वो राजकुमारी है जो 720 सैनिकों के साथ रहती है। कुछ गोरे हैं कुछ काले हैं। गोरे हैं वो हैं दिन और काली है वो है रात्रि। मन ही वो मंत्री है जो सबके ऊपर डांट लगाता है। 5 फण वाला सांप संग चल रहा है। ये 5 प्राण ही 5 फण वाला सांप है। चंडवेग नाम का गंधर्व क्या है? काल ही चंडवेग नाम का गंधर्व है। जरा नाम की स्त्री कौन है? ये बुढ़ापा ही वृद्ध अवस्था ही ये जरा नाम की वो स्त्री है।
प्रज्वार मृत्यु ही वो प्रज्वार है। बुढ़ापे ने इस देह रूपी नगरी को आकर के शिथिल कर दिया। तो महाराज प्रज्वार मृत्यु ने अपना डंका जमाया। महाराज देह में आग लगी, शरीर झुलसने लगा और अंत में जिसने जिसका स्मरण किया और अगला जन्म उसका उसी प्रकार से मिला। देवर्षि नारद कहते हैं, राजन उस पुरंजन का जीवन बिगड़ा क्योंकि उसने परमात्मा की बात नहीं मानी। उसी प्रकार से तुम भी संत भगवंत और ग्रंथ की कृपा से बहुत दूर हो। जब व्यक्ति मोहांध होता है, अहंकारित होता है, तब उसके हाथों से इसी प्रकार से गलती होती है। ये पुरंजन उपाख्यान 2 सूत्र हमें देता है, एक अभिमान से बचिए और एक मोह से बचिए। यदि ये 2 चीजें हैं तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। जिसके पास ये 2 चीजें हैं वो पाप के ऊपर पाप करता है, अपराध के ऊपर अपराध करता है। एक है मोह और दूसरा अहंकार। जब तक ये दोनों रहेंगे तब तक हम और आप ईश्वर के नहीं हो सकते। पुरंजन उपाख्यान की कथा से हम ऐसा समझ लें, चौथे स्कंद को भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। बोलिए ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा जोर से ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। आइए 5वें स्कंद में हम प्रवेश कर लेते हैं, जिसमें 26 अध्याय है। पंचम स्कंद की कथा के लिए तो जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन विस्तार हो नहीं पाएगा, भगवान नरसिंह देव को प्रकट करना है। 5वें स्कंद में राजा प्रियव्रत की कथा का वर्णन है। परीक्षित ने पूछा कि गुरुजी, आपने उत्तानपाद के घर में ध्रुव का चरित्र विस्तार से सुनाया, अब राजा प्रियव्रत की तो आप कथा सुनाइए, जहां कर्मबंध पराभव सुनाए। गृहस्थी तो कर्मबंधन का जंजाल है, फिर भी उन्होंने गृहस्थ में रहकर भगवान को कैसे प्राप्त किया। तब निवेदन किया है कि राजा प्रियव्रत विधाता ब्रह्मा की वंशधरा करके प्रकट हुए हैं। छोटे से ही देवर्षि नारद के चरणों का सहारा लिया। छोटी उम्र से भगवान के भजन करने में रस आवे तो ये दावा है कि मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के समय पर जिब्या से भगवान का नाम जरूर निकलेगा। श्री प्रियव्रत जी महाराज संतों के बीच में रहते हैं। इन्होंने इस देश की 7 परिक्रमा लगाई तो धरती पर 7 समुद्र बन करके तैयार हो गए। इक्षु सागर, सुरा सागर, महाराज घृत सागर और दही का सागर, दूध का सागर, ये महाराज श्री प्रियव्रत महाराज की देन है। इनके वंश में आगे चल करके राजा हुए आग्नेद्र। आग्नेद्र के यहाँ राजा हुए हैं जिनका नाम है नाभि, और नाभि के यहाँ राजा हुए हैं जिनका नाम है भगवान प्रभु श्री ऋषभदेव। ये वही भगवान ऋषभदेव हैं जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। भगवान ऋषभदेव के घर में 6 पुत्रों का जन्म हुआ। ज्येष्ठ बालक हैं इनके भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। इस धरती पर 3 भरत हुए। बाबा गद्दा मंगाऊं? 3 भरत हुए इस धरती पर। एक माता शकुंतला के भरत, दूसरे माता केकई के भरत, और तीसरे ये भगवान प्रभु श्री ऋषभदेव जी महाराज के भरत। बड़े देवी हैं, बड़े संस्कारी हैं। भगवान ऋषभदेव ने एक बार अपने 100 पुत्रों को पास बिठाया और बड़ा सुंदर संदेश उपदेश दिया। आप 80 साल के हो जाएं, बेटा आपका 50 साल का हो, फिर भी एक पिता का दायित्व कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे को अपने पास बैठाए। आज की कथा में से एक सूत्र लेकर के जाना, आप घर पर हो तो टेलीफोन पर बच्चे को बात मत करो। आप घर पर हो तो टेलीफोन पर पिताजी को बात मत करो। आप घर पर हो तो टेलीफोन से भाई को बात मत कीजिए, आमने सामने कीजिए। लेकिन आज की स्थिति यह है कि ये पापा का रूम है, वो बेटे का रूम है। पापा बेटा के सामने और बेटा पापा के सामने जाने को तैयार नहीं है। ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है तो टेलीफोन पर ही बात कर लेंगे। कहेंगे पापा जी अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अब मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। जिससे एक आत्मीयता की भावना है वो समाप्त होती है। 24 घंटे में आप 8-10 घंटा फैक्ट्री बैठते हैं, एक आधे घंटे पास पास बैठिए। पिताजी पुत्र दोनों पास बैठते हैं, एक बहुत बड़ी मुसीबत का समाधान होता है। कारोबार कैसे चल रहा है और कैसे चलना चाहिए, ये आपस में वार्ता होती है, बहुत अच्छा होता है। मतलब अच्छा लगता है, भाई भाई पास में बैठे हैं, अच्छा लगता है। तो ये श्री ऋषभदेव 100 पुत्रों के बीच में बैठते हैं और सुंदर संदेश, सुंदर जवाब देते हैं। कहते हैं ना हम देयो देज भाजाम लोके कष्टान कामान रहते विमुजाए। बेटा ये मानव शरीर संसार भोग विलासता के लिए नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए। सुंदर संदेश दिया, कहा दुनिया में वो हमारा है जो ईश्वर का है, जो भगवान का नहीं हुआ वो कभी भी हमारा नहीं हुआ।
उसको जीवन में से त्याजित कर दीजिए जो ईश्वर का नहीं है। ऐसा सुंदर संदेश दिया। और यह भी कह दिया कि बड़ा भाई पिता के तुल्य, छोटा भाई पुत्र के तुल्य होता है। ये कहकर ये घर छोड़कर वन के लिए चले गए हैं। श्री भरत जी महाराज गद्दी के मालिक, जब इनका चतुर्थ चरण आया तो इन्होंने भी घर छोड़ा और ये नईपाल की सीमा में जहां माता बह रही है गंडकी, शिव महापुराण में गंडकी माता की बहुत व्याख्यानता का वर्णन है। ये वो नदी है जहां भगवान शालिग्राम प्रकट होते हैं। वैष्णवों के लिए शालिग्राम भगवान की पूजा। संपत्ति ऐसे झरती है जैसे कोई पका हुआ कोई वृक्ष झड़ रहा हो। भगवान शालिग्राम, अपने घर में भगवान प्रभु श्री शालिग्राम को स्थापित कीजिए। पंचदेव उपासना, पंचदेव उपासना में मैंने पहले भी बताया हो, भगवान गणपति, माँ दुर्गा, ये 5 देव आपकी पूजा गृह में हो। भगवान गणपति, माता जगदम्बा, भगवान भोलेनाथ, प्रभु शालिग्राम और भगवान सूर्य, ये 5 हैं जिसको पंचदेव उपासना कहते हैं। अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में अष्ट धातु के भगवान सूर्य बना करके लगाइए, कस्टमर टूटेगा नहीं। गणपति भगवान को अपनी पूजा में रखोगे तो मार्केट में आपका पैसा नहीं मारा जाएगा, ये दावे की बात है। शालिग्राम की पूजा करोगे आप, कस्टमर के साथ कभी कलह नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। हर देवी देवता की पूजा का एक अपने आप में एक रूप है। दूध से, दही से आप स्नान कराते हैं, चीनी से स्नान कराते हैं। यजुर्वेद में इसके महत्व का वर्णन किया है। दूध से भगवान को स्नान कराने से कभी घर की वंश वृद्धि नहीं रुकती। पूजा में बड़ा आनंद है। भगवान शालिग्राम, आज भी गंडकी नदी का ये इतना बड़ा प्रभाव है कि तुलसी का झाड़ यूं छोड़ दिया जाता है नदी में और भगवान शालिग्राम उछलकर उस झाड़ से आकर के चिपट जाते हैं, लिपट जाते हैं। लोग घर लेकर के आते हैं, पूजन करते हैं। शालिग्राम भगवान को नहलाते समय विशेष ध्यान दिया जाए। जहां तुलसी आपने पहले चढ़ाई है, नहलाते समय अंगूठे से उसको दबाइए, स्नान कराइए। पहले नई तुलसी चढ़ाइए और उसके बाद में पुरानी तुलसी चढ़ाइए, उसको बाद में उतारिए। जैसे जनेऊ पहनने वाले लोग पहले नया जनेऊ पहनते हैं, पुराना बाद में उतारते हैं, उसी प्रकार से आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे इतनी देर के लिए भी भगवान शालिग्राम तुलसी से अलग ना हो पाए। ऐसी गंडकी नदी के पावन तट पर महात्मा श्री भरत जी महाराज बैठे हुए हैं और यह आपने सुना है कि इन्होंने एक मृग शावक को जल में डूबते हुए देखा, छलांग लगाई, उसको लेकर के आए हैं, पानी बाहर किया है, उसका लालन पालन किया। एक दिन ये बच्चा इन्हें छोड़ करके चला गया, मृग का बच्चा, तो बच्चे की याद में इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। दूसरे जन्म में इनको मृग बनना पड़ा। मृग शरीर छूटा है तो तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है। पूर्व का सब ज्ञान था, पिताजी ने जो कहा भी याद नहीं करते। लोग इन्हीं को जड़ कहने लगे, भरत कहने, जड़ भरत, मूर्ख भरत, पागल भरत कहने लगे हैं। ये कहते हैं कि मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। माता पिता का देहावसान हुआ, घर से अपमान हुआ है, रोते बिलखते जा रहे थे। रघुगढ़ नाम के राजा से मुलाकात हुई, महाराज पालकी में जोत लिया गया है। हिंदुस्तान के एक संत का बहुत बड़ा अपमान हुआ और वहां जड़ भरत जी महाराज ने इस राजा रघुगढ़ को एक बहुत बड़ा उपदेश, बहुत बड़ा संदेश दिया है, जिस उपदेश का नाम है भवाटवी का वर्णन। मुख्य कथा मैंने आज उठाई है पुराण के अंतर्गत। भवाटवी का वर्णन सुन लोगे तो संसार की चाकचक्यता में ना फंसो। परीक्षित पूछते हैं सुखदेव भगवान को, गुरुजी भवाटवी का वर्णन क्या है? कहा एक बार व्यापारी धरती पर व्यापार करने के लिए आया, पैसा कमाने के लिए आया, तो 6 डकैतों ने इसका पीछा किया। वो व्यापारी कोई और नहीं है, जीवात्मा ही वो व्यापारी है। 6 डकैत जिसका पीछा कर रहे हैं। और आपकी 10 मिनट लिए लेता हूं, एकाग्र भाव से बैठी है, जोर से जयकारा बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। 6 शस्त्रुओं ने पीछा किया। वो 6 शत्रु कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। जीव दौड़ता हुआ जा रहा है। इसने एक कुएं को देखा, ये संसार ही कुआं है। कुएं के किनारे पर एक वट वृक्ष जिसकी डाली कुएं के अंदर गई है। ये जीव उस डाली को पकड़कर कुएं में प्रवेश कर गया। कुएं में एक काला सांप बैठा हुआ है, फण फैलाए हुए। अब ये जीव सोचता है कि कूप में नीचे जाता हूं तो ये सांप डसेगा, और ऊपर की तरफ दृष्टि पहुंची तो देखा कि जिस डाली से मैं लटक रहा हूं एक चूहे का जोड़ा उस डाली को काटने वाला है। अब क्या करूं? कथा मेरी और आपकी है। संसार रूपी कुएं में
आप आयु रूपी डाली पर लटक रहे हैं। ये डाली क्या है? मेरी और आपकी आयु ही तो वो डाली है, जिस आयु रूपी डाली पर और हम और आप लटक रहे हैं। काला सांप कुएं में बैठा है। ये काला सांप क्या है? मेरा बड़ा निवेदन होगा 10 मिनट के लिए आप अपने अपने मोबाइल बंद कर लें, तो छिपके आप मोबाइल सुने और मुझे ना पता लगे तो ऐसा कैसे हो जाएगा? हैं, साड़ी का पल्लू उड़ेल करके महाराज थोड़ी दिख पा रहे। महाराज को मेरा कान थोड़ी ही दिख रहा है, मेरा सेल थोड़ी ही दिख रहा है। हाँ, सोफे पर बैठकर माताएं क्या प्रेम से जबलपुर की तरफ फोन लगा रही हैं। हाँ, लगा रही होंगी या सुन रही होंगी। भाव के साथ बैठिए, एकाग्र भाव से। आयु रूपी डाली पर हम आप लटक रहे हैं। संसार रूपी कुएं में एक काल, ये मौत ही वो सर्प है जो सबको डसने वाला है। आयु रूपी डाली को सांप, आयु रूपी डाली को दो चूहे का जोड़ा काट रहा है। ये चूहे का जोड़ा क्या है? एक काला और एक गोरा। ये रात और दिन ही वो चूहे के दो जोड़े हैं जो आयु रूपी डाली को बराबर 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 काटते जा रहे हैं। डाली कटने वाली है। मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है इस वृक्ष के ऊपर। आपका परिवार ही वो मधुमक्खी का छत्ता है जो शहद से भी ज्यादा मिठासता इस परिवार में लगती है। बच्चे बोलते हैं पापा इतनी देरी से आए हो, मम्मी तो इतने दिनों के लिए मामा के यहाँ चली गई, मुझे तो अच्छा भी न लगा। माँ कितनी खुश हो जाती है, बाबूजी कितने खुश हो जाते हैं। यही तो वो मधुमक्खी का छत्ता है जिससे अलग होना बड़ा मुश्किल होता है। 6 डकैत काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। पत्थर उठाया, मारा जोर से, छत्ता बिखर गया, शहद की बूंदें टपकने लगी। व्यापारी का जीव का मुंह ऊपर की तरफ था, शहद की बूंदें जीव में आई, जीव के ऊपर आकर के गिरी है। तो कुएं में सांप बैठा है, डाली कट रही है, इस बात को भूल गया। दिन रात रूपी चूहे ने आयु रूपी डाली को काटा। धड़ाम से जीवात्मा संसार रूपी कुएं में जाकर के गिरा और काल रूपी सर्प ने इसका दंशन किया है। महाराज जिंदगी खत्म हो गई, जीवन मुरझा गया, जीवन समाप्त हो गया। ये भवाटवी का वर्णन सुनाया। मानवीय देह धारण करके हम और आप इस हिंदुस्तान की धरती पर आकर के जन्मे हैं। लाख लाख करोड़ कार्य करने से पूर्व हमें भगवदीय कार्य करना चाहिए। भवाटवी का सही में तो अर्थ है। उसके तत्पश्चात भूगोल खगोल का वर्णन किया। कहा जहां जिस धरती पर आप बैठे हैं इससे 10,000 योजन ऊपर बादल है, आकाश है। जिस स्थान पर आप बैठे हैं बादल की ऊंचाई कितनी है आकाश की? 10,000 योजन ऊंचा। उससे 11 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि बैठे हुए हैं। उससे 2 लाख योजन ऊपर चंद्रमा नाम का ग्रह है। उससे और 2 लाख योजन ऊपर बुध नाम का ग्रह है। उसके 5 लाख योजन ऊपर गुरुदेव श्री बृहस्पति जी महाराज बैठे हैं। जहां आप बैठे हैं यहां से 10,000 योजन नीचे 7 लोक बने हुए हैं, जिनका नाम है अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। महाराज ये 7 हैं। तो 7 भुवन ऊपर हैं और जमीन के नीचे 7 नीचे हैं। तो 7 मिलाकर के 14 भवन एक पति होई। 14 भुवनों का एक ही मालिक है जिसका नाम है परमात्मा। ये भूगोल खगोल का वर्णन किया। उसके तत्पश्चात गंगा अवतरण की कथा का वर्णन किया है। मां तो गंगा किस प्रकार से प्रकट हुई? विधाता ब्रह्मा के कमंडलू से जो धारा निकली वो 4 भागों में बटी है। हिंदुस्तान में जो धारा बहती है उसका नाम है अलकनंदा। सीता, भद्रा, चक्षु और अलकनंदा, ये विधाता के कमंडल से 4 धारा निकली हैं। नर नारायण पर्वत को लांघती हुई, चीरती हुई एक धारा हिंदुस्तान को पावन करती है। इसका नाम क्या है? माता अलकनंदा। बद्रीनाथ भगवान के चरणों में ये नीचे बह रही है अलकनंदा। मई और जून के महीने में भी हाथ लगाओगे तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा जल है। जिन घरों में माता अलकनंदा का पावन ये जल अमृत होता है वो घर घर नहीं, वो तो साक्षात तीर्थ होता है। कभी श्री बद्री विशाल जाएं, माता अलकनंदा के पावन जल को अपने घर में ला करके रखिए, साक्षात तीर्थ रूप है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ऐसी तमाम कथाओं का वर्णन किया। तत्पश्चात परीक्षित ने पूछा गुरुजी कथा में बहुत आनंद आ रहा है, हमने सुना है नरक भी होते हैं। का नरक होते हैं तो वहीं का कौन कौन से नरक हैं? का पहला नरक है रौरव, दूसरा है महारौरव, तीसरा है कुंभीपाक, काल, अस्त्री, पत्रवन, सूची, मुख इत्यादि। ये 28 प्रकार के नरक हैं। कौन सी गलती करने पर व्यक्ति को कौन सा नरक मिलता है? सुनिए। जो माता पिता का अपमान करते हैं, संत महापुरुषों की बात नहीं मानते, देवी देवताओं का
अपमान करते हैं ऐसे लोगों को रौरव नाम का नरक मिलता है। जे सठ गुरुसन, आइए चौपाई बोलिए। जे सठ गुरुसन ईर्षा करे, जे सठ गुरुसन ईर्षा करे, रौरव नरक कल्प सत करे, जे सठ गुरुसन ईर्षा करे, रौरव नरक कोटि योग करे, सठ गुरु तनय सा करे, गौरव नरक कोटि योग परे। उनके लिए रौरव नाम के नरक की बात कही। सुनिए, थोड़ा सा निवेदन किया है कि जो लोग मदिरा का पान करते हैं ऐसे लोगों को वैतरणी नाम की नदी में धकेल दिया जाता है। जो स्त्री पुरुष एक दूसरे को कुदृष्टि को विचारों से देखते हैं ऐसे लोगों को गरम गरम खम्मी से जाके चिपटा दिया जाता है, नहीं तो कुंभी पाक नाम के नरक में खालते हुए तेल के कड़ावे में छोड़ दिया जाता है। उस समय जीवात्मा को बड़ी वेदना होती है। जो लोग रिश्वत लेकर के काम करते हैं ऐसे लोगों को यमराज के घोड़ों के रूप में जोत दिया जाता है और पीठ के ऊपर बड़ी जोर से हंटर पड़ते हैं, बजते हैं। कहा जाता है कि और कितनी रिश्वत लेगा? बोलता है एक बार माफ कर दो, तुम रिश्वत की बात करते हो, अब के तो मैं अपनी तनख्वाह भी नहीं लूंगा, अब माफ तो कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जीव को बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है। श्रीमद् भागवत के इस 5वें स्कंद के 26वें अध्याय को आप अपने अपने घर जरूर पढ़ना। मैंने तो बहुत संक्षेप में ये बात कही है। व्यक्ति सजग और समझदारी के साथ में जीवन का निर्वहन करता है, फिर भी इसको सूची मुख नाम का नरक मिलता है। परीक्षित ने कहा कोई गलती नहीं होगी तो भी नरक मिलेगा? कहा मिलेगा। क्यों? जाने अनजाने में मन से ही आप किसी के लिए बुरा सोच सकते हो। कीड़े मकोड़े मर सकते हैं पाम के द्वारा, तो व्यक्ति को सूची मुख नाम का नरक मिलता है। परीक्षित थर थर कांपने लगे, कहा गुरुजी ये गलती तो हमसे भी हो गई होगी, कोई उपाय है क्या बचने का? तो 6 उपाय बताए जिसको सटकर्म कहते हैं। आज की कथा सुनकर धरती पर जब तक जिंदे रहो तब तक ये 6 काम करना मत भूलना बिल्कुल भी। आप वृंदावन आए हो, कृष्ण के लिए टोपी ले जाओ, मुकुट ले जाओ, पोशाक ले जाओ, बहुत अच्छी बात है, बंसुरिया ले जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ श्रीधाम वृंदावन से 6 सूत्र जरूर लेकर के जाना। क्या क्या है नरक से बचने के लिए? पहला सूत्र है कि जब बिस्तर छोड़ें तब पहले भगवान का नाम। दूसरा सूत्र है कि 102 डिग्री बुखार होवे तो भी नित्य स्नान मत छोड़िए। महात्मा लोग भारी बीमार होते हैं तो भी एक लोटा तो सिर के ऊपर पटक ही लेते हैं, बिना नहाए वो रह नहीं सकते। ये आदत डाली है कि बिना नहाए हम तो कुछ खाएंगे नहीं। ये 6 कामों में से काम है स्नान करना। कितने भी आप व्यस्त रहे हों, भोजन के लिए भी आपके पास समय ना हो, स्नान के लिए तो समय होना चाहिए, क्योंकि भोजन से भी ज्यादा स्नान जरूरी है। सतम व्याय भोक्तव्यम तो सहस्त्रम स्नान आचरित, लिखा है 100 कार्य करने से पहले भोजन, तो 1000 कार्य करने से पहले स्नान होना चाहिए। तो पहला काम क्या है? बिस्तर छोड़ें, भगवत नाम उच्चारण। दूसरा काम है स्नान। तीसरा कार्य है आपके घर में जो मंदिर बना हुआ है, भले 1 मिनट के लिए आप दरबार में पहुंचे, भगवान को प्रणाम कीजिए। तीसरा काम है। चौथा कार्य है गौ माता के लिए अपनी सात्विक कमाई का अंश निकालना। महीने में निकालिए, 2 महीने में निकालिए, 6 महीने में निकालिए, जब मन करे तब निकालिए। अपनी सात्विक कमाई का अंश गौ माता के लिए। नई फसल, नया आटा गेहूं का या नया चावल आपके घर आता है, जितना आया है उसका दशांश परमार्थ में निकालिए। इनकम टैक्स दे करके आपकी संपत्ति 1 नंबर की हो जाती है, तो भगवान के चरणों में समर्पित करने से भी आपकी संपत्ति की जो अशुद्धता है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, उसको 1 नंबर का मान लिया जाता है। गौग्रास के तत्पश्चात अतिथि भोजन। बाहर देखिए, गली मोहल्ले में देखिए, कोई भिखारी याचक तो नहीं खड़ा, कोई गौ माता तो नहीं खड़ी। कभी कभी सुबह गौ माता आके सामने खड़ी हो जाती है,
याचक भिखारी लोग आ जाते हैं, लोग उन्हें दुत्कार देते हैं। हम कहते हैं ये भिखारी लोग मांगने के लिए नहीं आते, तो वो हमें सिखाने के लिए आते हैं। क्या? पहले जन्म में करोड़पति था, बहुत बड़ा मैं सेठ था, किसी को एक टुकड़ा नहीं खिलाया। आज दर दर भटक रहा हूं और मुझसे सीख लो कि तुम्हारे दरवाजे से भी कोई खाली हाथ हो गया तो मेरी तरह एक कटोरा लेने की तैयारी फिर तुम भी कर लीजिए। वो हमें सिखाने के लिए आता है, वो हमें सबक सिखाता है। कितने सूत्र हो गए? 5। छठवां सूत्र है पशु पंक्षियों के लिए दाना डालना। कुछ निकालिए, उनके लिए डालिए। ये 6 सूत्र है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले खूब पाप किए हो तो ये 6 काम कर लेंगे, हमारी तो निवृत्ति हो ही जाएगी। अनजाने में अपराध हुए हैं तो उसके प्रायश्चित के लिए श्रीमद् भागवत में इन 60 कर्मों का वर्णन किया गया। इनको 60 कर्म भी बोलता है। परीक्षित ने पूछा कि ये नाम महिमा आपने बताई, का प्रभु का नाम लेने से किसी का उद्धार हुआ है? का एक का नहीं बहुतों का प्रमाण? तो श्रीमद् भागवत में अजामिल उपाख्यान सुना दिया। यूपी में एक जगह है जिसका नाम है कन्नौज। आज पहले उसको कानकुब्ज नगर बोला करते थे। वहां के ब्राह्मण अजामिल, और ये कथा आपने कई बार सुनी है। कानकुब्जे ध्वजा कश्य दासीर पत्र जामिला नामना अन्नश्च सदाचारो दास्याम संसर्ग दूषिता। एक दासी के सहस्पर्श संयोग के द्वारा ब्राह्मण का शरीर, देह, जीवन खतरे में पड़ गया। माता पिता का परम भक्त है। पिताजी ने कहा बेटा यज्ञ के लिए समदा लेके आना। संध्या का समय था, यज्ञ की लकड़ी लेके आ रहा है। रास्ते में एक मलक्षणी को देखा इसने। मलक्ष और मलक्षणी उनका नाम है जिनकी इच्छाएं दूषित हैं, जिनके विचार दूषित हैं। सोचता है कि माता पिता की सेवा इतनी की, कुछ नहीं मिला, इसको अपनी घरवाली बना लूं तो कितना अच्छा होगा। अजामिल सोच रहा है। पाप आंख के दरवाजे से हृदय में प्रवेश कर गए। श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक है, मात्रा सुस्त्रा द्वैत्रो वा ना विभक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रियाग्रामो विद्वा समपि करसति। चाहे तो हो मां, चाहे हो बहन, चाहे हो गुरु, चाहे हो शिष्या, चाहे हो बहन और चाहे हो भाई, कभी भी स्त्री पुरुष को एक आसन से सटकर नहीं बैठना चाहिए। ये भगवान वेद व्यास जी ने अपने चेलों के बीच में ये बात कही। तो एक जैमिनी नाम के महात्मा खड़े हो गए और कहते हैं कि आपने गलत लिख दिया, क्योंकि विद्वानों का ये इंद्रियां क्या बिगाड़ेंगे, विद्वानों को आकर्षित कैसे कर सकती हैं। व्यास जी ने कहा कि तुमने मेरी बात काटी है तो कभी इसका प्रमाण दे देंगे। तो जैमिनी अपने कुटिया को चले गए और भगवान वेद व्यास अपने आश्रम चले आए। तो एक दिन की बात, सुबह ही सुबह भगवान वेद व्यास ने पतली पतली साड़ी पहनी और जैमिनी कुटिया के आश्रम की तरफ चलने लगे। ऊपर से वर्षा हो रही थी तो साड़ी शरीर से चिपक गई। रात्रि के समय में सूर्यास्त हो गया और अंधेरे समय में वो भगवान वेद व्यास लहंगा फरिया पहनकर गुरुदेव वेद व्यास जैमिनी महात्मा के आश्रम पहुंच गए और कहा गुरुजी रात का समय हो गया, मेरे सब साथ वाले मुझसे छूट गए, रहने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, आज रात्रि को हम तुम्हारे आश्रम रुकना चाहते हैं। महात्मा जैमिनी ने चिमटा उठाया, कहा तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, हम तो कास्ट की स्त्री से भी दूर रहते हैं, तेरी इतनी हिम्मत। चरण पकड़ लिए। देखिए चेले को सुधारने के लिए गुरुजी ने साड़ी पहन करके चेले के चरण पकड़ लिए और क्या कहा कि गुरु दरबार में भी, संत दरबार में भी जगह ना मिले तो फिर हम कहां जाएंगे। जैमिनी ने कहा कि बगल की एक कोठरी है, उसमें रात को रहना, कुंडी बंद कर लेना, कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, मैं भी आऊं तो दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं। तो वो स्त्री कहने लगी कि हमारी क्या गर्ज है, सो हम दरवाजा खोलेंगे। स्त्री कौन थी? भगवान वेद व्यास का ड्रामा था। कुंडी लगा करके अंदर बैठ गए और ज्यों ही आधी रात्रि हुई तो महात्मा जैमिनी को नींद नहीं आ रही, माथे में महाराज वो स्त्री चक्कर लगा रही है, अपने आप को संभाल भी ना पाए, बिस्तरा छोड़ दिया और पहुंच गए कमरे के सामने। कुंडी खटखटाई और कहा देवी दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आई कि गुरुजी ने मना किया है, मैं दरवाजा खोलने वाली नहीं। जैमिनी कहने लगे कि हम गुरुजी ही बोल रहे हैं दरवाजा खोल दीजिए। इतने पर भी दरवाजा नहीं खोला गया। देखिए बलवान इंद्रिया ग्रामो, छत पर चढ़ गए महात्मा जैमिनी। महाराज बढ़िया छत को तोड़ डाला,
पत्थर उठाया, महाराज छत तोड़ सकते हैं लेकिन अपने इंद्रियों को नहीं रोक पाए। छत तोड़ी और कक्ष में प्रवेश कर गए। जबरदस्ती से उस स्त्री को पकड़ने लगे तो साड़ी उतार कर भगवान वेदव्यास खड़े हो गए और कहा, बोलिए जैमिनी, बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वा समपि करसति। तुम जैसे विद्वानों को भी ये इंद्रियां आकर्षित कर सकती हैं कि नहीं। चरणों में महात्मा जैमिनी गिर पड़े और कहा, गुरुदेव आपने बिल्कुल सच कहा। मात्रा स्विस्त्रा द्वित्रा वा ना विभक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा समपि करसति। कभी भी किसी पर स्त्री पर पुरुष पर स्त्री के साथ, यहाँ तक सगा भाई, सगी बहन, गुरु और शिष्य, बेटी और पिता भी एक आसन से सट करके न बैठे। अजामिल के साथ में महाराज ऐसा ही हुआ। निकल करके गए हैं तो कोहनी उस मरक्षणी के साथ में लगी है, उसको घरवाली बनाया, घर के माता पिता को मार करके दुत्कार करके घर से बाहर कर दिया। जीवन नितांत खत्म हो गया। माला के ऊपर जप करने वाला अजामिल पशु पंक्षियों को मारता है और जीविका का निर्वाह करता है। कई बार आपने कथा सुनी। संतों के कहने से अपने पुत्र का नाम महाराज ने नारायण रखा और उस नाम के द्वारा महाराज इस पापी का उद्धार और आत्मकल्याण हुआ। अजामिल उपाख्यान में तो 2 घंटे लग जाए। सूत सावधान करते हैं, सोने किसी हम अपनी तरफ से नहीं सुना रहे। ये कथा भगवान सुखदेव ने महात्मा अगस्त के मुंह से कथा सुनी है। मलयागिर की नाम की पहाड़ी पर सालग्राम भगवान की पूजा अगस्त कर रहे थे। इतने में सुखदेव जी आए, चरणों में बैठ गए। कहा, कल काल के दोषों से बचने के लिए कोई कथा सुनाइए। तो वो चंदन लगाते हुए जा रहे हैं और कथा सुनाते हुए जा रहे हैं। सूत कहते हैं, सौनक ऋषियों, कथावाचक हो अगस्त जैसा शंकर जी जिसके श्रोता बने, और जमीन हो मलयागिरी पर्वत की, और हाथ में सालिग्राम लेते समय चरित सुनाया जा रहा हो, और श्रोता हो भगवान सुखदेव। तो अब आप विचार कीजिए, वो अजामिल उपाख्यान अपने आप में कोई साधारण कथा नहीं हो सकती। कलकाल के दोषों से बचने के लिए अजामिल उपाख्यान की कथा को सुनिए और सुनाइए। तत्पश्चात 49 मर्दगणों की कथा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया। आइए 6वें स्कंद को भगवान के चरणों में चढ़ाई देते हैं। बोलिए ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। धीमे से नहीं, जोर से ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। पीछे वाले भी बोलिए ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। और 7वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं, इसलिए बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं। कथा बहुत भारी विलक्षण है, बड़ी दिव्य कथा है। परीक्षित ने प्रश्न किया, कहा भगवान 4थे स्कंद में आपने हिरण्याक्ष की कथा बताई, उसका एक भाई बताया हिरण्यकश्यप। हमने सुना हिरण्यकश्यप के घर में बेटा प्रहलाद का जन्म हुआ, जिन्होंने एक नवजात शिशु उम्र में भगवान को प्राप्त किया। ऐसी उस बाल्यावस्था में प्रभु को प्रकट करने वाले उस महादिग्गज की कथा का हम श्रवण करना चाहते हैं, सुनाइए। तो कह दिया कि हिरण्यकश्यप नाम का निशाचर 6 महीने तक तप, श्रीमद् भागवत के अनुसार, नहीं तो और पुराणों में 96,000 साल तक इसने भगवान का जन किया। पीपल के वृक्ष से उल्टा लटक गया, जमीन में आग जलाई, भगवान प्रकट नहीं हुए तो मरने को तैयार हुआ, तो दाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। भागवत में तो लिखा है कि इसकी देह से दीमक लग गई। विधाता ब्रह्मा आए, कमंडल का जल हाथ में लिया, मंत्रों से विमंत्रित किया, जल का छिड़काव किया और कहा उत्तिष्ठम तिष्ठ भद्रम ते। अरे कश्यप के पुत्र खड़े हो जाइए, दितोहम दितिनंदना जितोहम दितिनंदना। अरे दिति के पुत्र खड़े हो जाइए, क्या चाहिए? तो इसने जवाब दिया, जो मैं मांगना चाहता हूं वो आप दे नहीं सकते, नहीं दे सकते तो मुझे मांगना नहीं चाहिए। ब्रह्मा ने कहा, जो मैं दे दूंगा वो कोई और नहीं दे सकता, मांगे तो सही। तो कहा हिरण्यकश्यप ने, आप देना चाहते हो तो वरदान में देते जाइए कि हमारी कभी मृत्यु न हो। ब्रह्मा बोले कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत तो निश्चित है। निशाचरों ने ज्यादा से ज्यादा यही वरदान मांगा कि हम काऊ के मरे ही न मारे, हमारी मृत्यु न हो। पापी को मरने से भय लगता है, अपराधी को मरने से भय लगता है। जिन्होंने अपराध नहीं किया उनको मरने का डर नहीं। संत लोग कभी मरने से डरते नहीं है, अपराधी भयभीत तो होता है मरने से। कहा जो मांगोगे दे देंगे, लेकिन ये वरदान नहीं दे सकते जो तुम मांग रहे हो। एक तरफ कहते हो जो मांगोगे सो दे देंगे, एक तरफ कहते हो कि ये मांगा ये नहीं दे सकते, इसके बदले और मांग लीजिए। कहा 14 वरदान चाहिए। कहा दे दूंगा, चिंता की बात नहीं। तो यदि दासस्म भीमतान वरान्मे वरदोत्तमः, सही में मैं आपका भक्त और तुम मेरे भगवान हो तो मुझे उत्तम वरदान दीजिए। न दिन में मरूं न रात में, न अंदर मरूं न बाहर, न धरती पर मरूं न आकाश में, न भूमई न अंबरे मृत्यु, ना नरई न मृगई रपी, ना आदमी से मरूं तो ना जानवर से।
ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं तो ना शस्त्र से मरूं, ये वरदान हमें दे दीजिए। ब्रह्मा ने कहा कि ये दिया, और दे करके चलने लगे तो पीछे दौड़ने लगा। कहा अभी एक वरदान कम रह गया। क्या वो क्या रह गया कम? कहा वर्ष के 12 महीनों में से भी किसी महीने में हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा ने कहा देने का काम हमारा दिया, भुगतने का काम नारायण का है, भुगतता रहेगा। दे दिया वरदान। ब्रह्मा गए, ये नगर पहुंचा। बड़ा अपराध किया है, बड़ा पाप किया है। शक्ति मिले तो अपराध मत करें, हम ना करें। ज्ञान मिले हमें तो किसी का अपमान ना करें। विचार मिले तो इसलिए नहीं कि हम चाहे किसी का अपमान कर दें। विद्वता तो विनम्रता का एक बहुत बड़ा आभूषण है। पैसा आया है तो गरीबों का भी सम्मान करना सीखिए। टूटा झोंपड़ा रिक्शा चलाने वाला का भी आदर कीजिए। महान पुरुषों की तो स्थिति है ये। इसने तो बड़ा अत्याचार, बड़ा अपराध किया है। गौशालाओं को जला दिया, संतों की मुंडी पकड़ी और सबको कारागृह में भटक दिया। इन निशाचरों ने सबसे ज्यादा बाबाजियों को क्यों परेशान किया? संतों से क्या दुश्मनी थी? क्योंकि ये निशाचर ही संतों के श्राप की वजह से बने, नहीं तो ये निशाचर ही नहीं बनते। नारायण के 2 पार्षद जय और विजय, इन दोनों को श्राप किसने दिया? संतों ने ही तो दिया। और वो ही आकर के निशाचर बने। तो इन्होंने कहा बाबा जी तुमने हमें राक्षस बनाया, इसलिए सबसे पहले हम तुमको ही देखेंगे। तुम्हारा संतों को, महापुरुषों को खदेड़ना शुरू कर दिया है। हेलो, बहुत अपराध किया है, बहुत अपराध किया। समय आने पर माता कयाधु ने बड़े विलक्षण से बच्चे को जन्म दिया और उसी बच्चे का नाम रखा गया, बोले श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। विष्णु पुराण में तो ये लिखा है कि स्वयं नारायण ही प्रहलाद बन करके आए। स्वयं भगवान सालिग्राम ही धरती पर प्रहलाद बन के आ गए। ये मैं थोड़ा विष्णु पुराण से बोल रहा हूं। लिखा है कि हिरण्यकश्यप के गुरुजी, जिनका नाम है शुक्राचार्य, ये सालिग्राम भगवान के पुजारी हैं। कमंडल में पानी भरते हैं और उसमें सालिग्राम भगवान को डुबा के रखते हैं। तो लोगों ने हिरण्यकश्यप को कहा कि तू नारायण का द्रोही है, पहले अपने गुरुजी को ही समझा ले जो तेरे दुश्मन की पूजा करते हैं। कहा नहीं हो सकता, पक्की बात है, कमंडल में भगवान। एक दिन गुरुजी से मुलाकात हो गई और कहा गुरुजी जरा अपना कमंडल दिखाना, तुम्हारे कमंडल में क्या रखा है? गुरुजी को लगा कि कोई चुगल लग गया, आज तो गर्दन उतार के रख ही देगा। सो डरते डरते गुरुजी ने कमंडल खोला। भगवान सालिग्राम पानी में महाराज बिल्कुल जल जल हो गए, पानी पानी हो गए। तब हिरण्यकश्यप ने कहा गुरुजी किसी ने झूठी चुगली कर दी। मुझे तो पता था कि मेरे गुरुजी मेरे दुश्मन का नाम कैसे ले सकते हैं, किसी ने ऐसे ही मुझे यूं ही फालतू बात कह दी। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे प्यास बड़ी जोर से लगी है और आपके कमंडल में पानी है, जल मुझे पिला दीजिए। सो कमंडल का जितना भी पानी था वो पूरा का पूरा जल शुक्राचार्य जी ने ये हिरण्यकश्यप को पिला दिया पानी। अब सालिग्राम कहां चले गए बताइए? हाँ, पेट में। किसके में? किसके पेट में चले गए? तो आप सुन क्या रहे हो? फिर हिरण्यकश्यप के पेट में चले गए भगवान। तो हिरण्यकश्यप की शक्ति के द्वारा वो ही भगवान सालिग्राम माता कयाधु के उदर में आना हुआ और समय आने पर वो ही भगवान सालिग्राम माता कयाधु के उदर से श्री प्रहलाद के रूप में प्रकट हो गए। 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जब विभूति योग का वर्णन करते हैं, कहते हैं धानों में मैं यव हूं, धातु में स्वर्ण हूं, घोड़े में मैं उच्चश्रवा और हाथियों में ऐरावत हूं। तो वहीं भगवान कहते हैं कि दैत्यों में प्रहलाद में स्वयं ही हूं। 11वें स्कंद में भगवान ने कहा स्वयं नारायण भगवान सालिग्राम ही प्रहलाद आकर के बने हैं। जन्म से भगवान के चरणों में इनकी अनूठी प्रीति है। प्रहलाद जी को गुरुकुल में प्रवेश कराया गया है, लेकिन जो सब पढ़े पढ़ाए बैठे हैं उनको क्या पढ़ना है? गुरुकुल की छुट्टी हुई है और घर चलकर आए हैं। पिता ने पूछा क्या पढ़ा? प्रहलाद ने कमाल कर दिया, कहा पिताजी कि तत्साधु मन्ये शूरवर्य देहि नाम। पिताजी शरीर क्षणभंगुर है, काल की घंटी न जाने कब बज जाए पता नहीं है, इसलिए भगवत आराधना, भगवान का भजन कीजिए, उद्धार इसी में ही है। संतों की सेवा कीजिए, उद्धार इसी में ही है। अब संतों की कोई बात इसके सामने करके बता दे। उठाया महाराज प्रहलाद को और कान के ऊपर तक, चोटी के ऊपर तक उठा करके लेकर के गया प्रहलाद को ये हिरण्यकश्यप, और ऊपर से ले जा करके महाराज पटक दिया। बालक रो पड़ा। माता कयाधु आई। कयाधु ने पुत्र को समझाया, कहा बेटा पिता हैं, बुरा नहीं मानते,
संड अमरक को बुलाया कि गर्दन उतार के नीचे रख दी कि हमारे बच्चों को तुमने बिगाड़ा। संड अमरक ने कहा न मद प्रणीतम न पर प्रणीतम, राजन हमने नहीं पढ़ा, किसी और नहीं, सब मां के उधर से पढ़ गया है। मार दिया गुरुपुत्रों को। प्रहलाद रो पड़े और कहा भगवान निष्काम भाव से मैंने आपकी आराधना की है, तो ये मेरे दोनों के दोनों गुरु लोग खड़े हो जाएं, जैसे सोता हुआ बालक खड़ा हो जाए वो दोनों के दोनों ऐसे संड अमरक खड़े हो गए। इस पापी की आंख तो इतने पर भी नहीं खुली। द्वारा गुरुकुल में भेज दिया गया है। 6 महीने की छुट्टी में महाराज तत्पश्चात पुणे चल के आए। पूछा क्या पढ़ा है, तो अब के तो प्रहलाद ने नर्मदा भक्ति का वर्णन किया। कहा ये मेरा पुत्र नहीं है तो मेरा काल है। महाराज प्रहलाद के ऊपर बड़े बड़े कष्ट पहाड़ों से फेंक दिया गया है। इतना ही नहीं कि महाराज हलाहल जहर का पान कराया गया, अंधेरे कमरे में बंद करके भोजन देना बंद कर दिया। इतना अत्याचार महाराज श्री प्रहलाद के ऊपर किया गया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को भेजा कि पुत्र को भोजन करा के आइए। सोड़ितपुर नगरी की अंधेरी कोठरी में मां लक्ष्मी प्रकट हो गई, अपने हाथ से प्रहलाद को भोजन कराने लगी। भगवान नारायण प्रकट हो गए और कहा पुत्र चिंता ना करना, हर क्षण और हर पल मैं तेरे साथ में हूं। भगवान समझा करके चले गए। कपाट खोले गए हैं। प्रहलाद भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे और तब हिरण्यकश्यप कहता है ये ऐसे नहीं मरेगा, इसकी हत्या मैं अपने हाथों से करूंगा। इसकी बहन आ गई होलिका और कहा कि मुझे आदेश दीजिए। एक वस्त्र पहन करके आग में महाराज बैठ गई। आग का दहन किया गया। धू करती हुई होलिका जल करके राख हो गई और भक्त राज श्री प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो हिरण्यकश्यप के पक्षपाती थे उनको तो इतना दुख हुआ कि मदरा पी करके महाराज झूमने लगे, और जो प्रहलाद के पक्ष के लोग थे वो सब कीर्तन करने लगे, प्रभु का नाम गुनगुनाने लगे। आज भी जब होली का उत्सव होता है तो दोनों पक्षों के लोग आपको मिल जाएंगे। जो हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग होते हैं महाराज, वो तो लाल परी की बोतल लगा करके कैसे झूम करके चलता है। लाल परी की बोतल जानते हैं? ये दाढ़ी मूछ वाले जरूर जानते होंगे, माताओं को तो कहाँ पता होगा। हमारा लाल परी की बोतल लगा के ऐसे झूम झूम करके चलते हैं कि मैं तो एक्टिंग करके भी नहीं बता सकता। और जो प्रहलाद जी के पक्ष के लोग हैं वो कीर्तन करते हैं, लोगों के माथे पर गुलाल लगाते हैं, गले से गले मिलते हैं। और हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग होली दिवाली नाले में गिरकर महाराज सूकर का काम करते हैं, नालों को साफ करने का काम करता है। ये मेरी बात सुनने में बड़ी खोटी सी लगती होगी। अब खोटी लगती है तो फिर वो काम क्यों ही किया जाए। भगवान के भक्त हैं आप, तो आप परम वैष्णव हैं तो वो स्वीकार कीजिए जिसको भगवान ने स्वीकार किया। बोले बांके बिहारी लाल की। तत्पश्चात ये स्वयं श्री प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गया। पकड़ लिया और कहा कि किसकी ताकत है जिसकी वजह से तू मुझे कुछ नहीं समझता। प्रहलाद ने कहा न केवलम ये भवतश्च राजन सभी बलम बलिनाम चा परेशान। राजन, आज पिता का संबंध ही खत्म प्रहलाद ने कर दिया। कहा राजन, जिस विधाता ब्रह्मा की ताकत से तू दुनिया को कुछ नहीं समझता, तेरे बाप ब्रह्मा को भी ताकत देने वाला मेरा प्रभु परमात्मा नारायण है। नारायण की ताकत के सामने मैं भी तुझे कुछ नहीं समझता, तुझे जो करना हो सो कर ले। कहा कहाँ रहता है वो तेरा नारायण? कहा तुम तो प्रश्न करना भी नहीं जानते, ये पूछिए कहाँ नहीं रहता मेरा नारायण। दुनिया की ऐसी कौन सी जगह जहां मेरा प्रभु नहीं है? कहा सामने के स्तंभ में भी है। कहा हाँ इस स्तंभ में भी है। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरा दुश्मन मेरा काल और इस खम्भे में आकर के छिप गया है, तो क्यों ना मैं इसको मार डालूं। हाथ में इसने तलवार महाराज उठाई है, गर्जना करता हुआ आया हिरण्यकश्यप। दोनों हाथ में महाराज इसने तलवार को संभाला। सबसे पहले तो इसने प्रहलाद को पकड़ा है। प्रहलाद इतने पर भी नहीं मानते, भगवद नाम संकीर्तन करते हुए आइए एक क्षण के लिए भगवद नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे गाइए। मुरारे हे नाथ नारायण हरि बोल। देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण प्रहलाद को आगे लाइए। वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा
वासुदेव। ऊपर ले आइए ऊपर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। दोनों हाथ ऊपर। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। मैया पुकारे गोपी जगावे मैया पुकारे गोपी जगावे। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्याम सुंदर अब आंख खोलो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्याम सुंदर अब आंख खोलो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण